iPhone 13 और iPhone 13। तो बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है वो आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है, यानी कि सितंबर के मंथ में आपको iPhone 13 की हर एक डिवाइस देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो है 60 से 70% लीक्स कंफर्म हो चुकी है कि इसमें आपको डिवाइस में कौन सी डिस्प्ले, कौन सी स्पेसिफिकेशन और क्या क्या यहाँ पर आपको 12 सीरीज से 13 सीरीज में अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज का इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बेसिकली iPhone 13 सीरीज में आपको 4 स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं, iPhone 13 मिनी, 13 और iPhone 13 Pro और Pro Max। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आपको iPhone 12 से iPhone 13 में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले iPhone की तरफ iPhone 13 मिनी, तो वहां पर आपको डिस्प्ले का साइज 5.4 इंच की देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर बैक साइड में जो इसका कैमरा है वहां पर आपको एक डायगोनल कैमरा देखने को मिलेगा। जो फ्लैश की पोजीशन है वो आपको थोड़ी सी चेंज देखने को मिल सकती है। आपको डायगोनल कैमरा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू आपको प्रीवियस मॉडल में जैसे आपको आईफोन कैमरा देखने को मिलते थे iPhone 12 मिनी में, वैसे ही नहीं देखने को मिलेगा। आपको कैमरा के जो पोजीशन है वो आपको काफी चेंजेस देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट साइड में आपको इसका जो नॉच का साइज है वो काफी कम देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल iPhone 12 मिनी या फिर उससे भी प्रीवियस मॉडल में जैसे आपको नॉच काफी जो है बिगर देखने को मिलती है। इस iPhone 13 हर एक सीरीज में आपको जो इसकी नॉच का साइज है कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो ईयर पीस है उसको जो है सेंटर से हटाकर उसको बिल्कुल ही टॉप पर कर दिया गया है, जिसके कारण की उसके जो सेंसर है उसको थोड़ी सी जगह मिल सके ताकि वहां पर आपको नॉच का साइज कम हो सके। तो डिस्प्ले क्वालिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको 5.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है iPhone 13 मिनी में। तो यहाँ पर अगर बढ़े iPhone 13 की तरफ तो वहां पर भी आपको सेम डिजाइन आपको जिसका डायगोनल कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट साइड में इसकी जो नॉच है वो भी आपको कम देखने को मिलेगी। साइज आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा 6.1 इंच का। बात करें iPhone 13 Pro Max की तो वहां पर इसका जो कैमरा बम्प्स है, जिसके कैमरा होल्स है वो आपको थोड़ी से बिगर देखने को मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू 12 Pro Max, क्योंकि आपको थोड़ा सा लेंस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी आपको इनहेंस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके जो कैमरा लेंसेज है वो थोड़े से बिगर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट साइड में वही आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी iPhone 13 Pro में, और नॉच का साइज इसमें भी आपको डेफिनेटली काफी कम देखने को मिलेगा। बात करें Pro Max की और यहाँ पर भी आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो बिल्ड क्वालिटी जैसे ही आपको iPhone 12 सीरीज में देखने को मिलती हर एक स्मार्टफोन में, वैसे ही आपको iPhone 13 Pro Max में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मेन हाईलाइट की बात करते हैं रिफ्रेशिंग रेट। तो यहाँ पर iPhone 13 या फिर 13 मिनी में अभी तक कोई लीक्स नहीं निकल कर आई है कि यहाँ पर आपको 13 में आपको 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर iPhone 13 Pro में डेफिनेटली आपको 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल सकता है। और कोई ऐसी भी लीक्स निकल कर आ रही है कि आपको जो 13 Pro Max है वहां पर आपको 144 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल सकता है, जो कि आपको iPhone 13 Pro और 13 Pro Max में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आपको 13 Pro में आपको 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलेगा और वहीं पर आपको 144 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलेगा, जो कि एक iPhone 13 में, Pro में और Pro Max में काफी डिफरेंस ला देगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमें प्रीवियस मॉडल में पता है कि iPhone 11 या 11 Pro Max में इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। कोई जो है पर्सन्स iPhone 13 Pro Max बाय कर लेते हैं क्योंकि वहां पर आपको इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर iPhone जो एप्पल कंपनी है इस बार प्लान कर रही है कि अगर वो 13 Pro Max बाय करेगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू 13 Pro। तो ये जो इसकी स्ट्रेटेजी काफी आपको अच्छी देखने को मिलती है, जो कि iPhone एप्पल अपने हर बार यूज करता है। और यहाँ पर चिपसेट तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी A15 चिप, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट चिप होगी इस बार। तो यहाँ पर आपको हर एक सीरीज में परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही आपको सेम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बढ़े इसकी कैमरा की तरफ तो वहां पर अगर देखें 12 मिनी, और वहां पर आपको 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल सकता है। और आपको यहाँ पर HDR का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए, जो कि आपको 12 सीरीज में भी देखने को मिलता है। और iPhone 13 में भी आपको सेम 12 मेगापिक्सल का कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। बात करें iPhone 13 Pro और Pro Max की तो वहां पर आपको इन तीनों ही कैमरे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको तीनों ही कैमरे 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलते हैं। 12 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और एक 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। और इन तीनों ही कैमरे में आपको 4K at 60 FPS वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। और सेम आपको iPhone 13 Pro Max में भी सेम ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको तीनों ही कैमरे आपको 12 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट डेफिनेटली हर एक सीरीज में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर कुछ लीक्स यही आ रही है कि यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल सकती है, जो कि एक अच्छा पॉइंट होगा iPhone 13 सीरीज में। तो अगर इसमें आपको पोर्ट्रेट वीडियो भी देखने को मिल जाए तो ये जो स्मार्टफोन है iPhone 13 तो वो जो है वीडियोग्राफी के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बढ़े इसकी
बैटरी लाइफ की तरफ। तो वहाँ पर आपको 12 मिनी में 2200 mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। iPhone 12 में आपको 2800 mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और 12 Pro में आपको 28000 mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और वहीं पर आपको 12 Pro Max में आपको 3600 mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। सो ये कुछ डिफरेंस जो कि हमें iPhone 12 और 13 सीरीज में देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।